नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह CS टेक्निकल पे आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कोटा और कैटेगरी वाइज जो है एडमिशन होते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि एक वीडियो SGC कोटा यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के ऊपर बना करके शेयर कीजिए। तो आज का जो वीडियो है ये है सिंगल गर्ल चाइल्ड के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम सारी बातें वो करेंगे जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के लिए होती हैं। ठीक है, जैसे कि एज, फीस और किस क्लास तक फीस एग्जम्प्टेड रहती है, किस क्लास तक देना होता है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, CS टेक्निकल पे पहली बार आए तो प्लीज़ CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको और नई नई वीडियोस मिलेंगे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के। और साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सअप पेज का जो आपको लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ भी आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है क्या। देखिए, जिन पेरेंट्स की सिर्फ सिंगल गर्ल चाइल्ड यानी सिर्फ एक ही संतान है, वो एक लड़की है, तो वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के लिए एलिजिबल है। अगर किसी पेरेंट के एक लड़की एक लड़का है तो इस कंडीशन में वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के लिए उनकी लड़की एलिजिबल नहीं होगी। अगर किसी पेरेंट के ट्विंस हैं और दोनों लड़कियां हैं तो इस कंडीशन में जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के लिए दोनों बच्चियां एलिजिबल हो सकती हैं। ठीक है, अगर किसी पेरेंट्स की दो लड़कियां हैं और अलग अलग एज है उनकी, तो इस कंडीशन में वो SGC कोटे के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी पेरेंट के सिर्फ सिंगल गर्ल चाइल्ड है, सिर्फ एक ही संतान है, वो भी एक लड़की है, तो वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के लिए एलिजिबल होंगे। अगर किसी पेरेंट्स के एक लड़का एक लड़की है तो इस कंडीशन में वो बच्चा जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तीसरी बात, अगर किसी पेरेंट के दो लड़कियां हैं और दोनों का डेट ऑफ ईयर जो है अलग अलग है, तो इस कंडीशन में वो बच्चे जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर किसी पेरेंट के बच्चे 2, 3, 4 हैं तो इस कंडीशन में भी जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा उन बच्चों पर एलिजिबल नहीं होगा, उन बच्चों पर लागू नहीं होगा। ये बात हो गई। दूसरी बात, एज की बात कर ले तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो सभी क्लासेस के लिए एक एज का क्राइटेरिया बनाया गया है, तो सेम एज इट इज सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के लिए भी एज सेम ही रहने वाली है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर क्लास 1 के लिए अगर मिनिमम एज 6 ईयर्स है और मैक्सिमम लेस देन 8 ईयर्स है, तो वो SGC कोटे के लिए भी सेम ही रहेगी। SGC कोटे के लिए अलग से कोई भी छूट नहीं है एज में, यानी कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है कि बच्चे की उम्र थोड़ी कम भी होगी या थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी, चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बाकी बच्चों के लिए एज का क्राइटेरिया वही सेम जो है SGC कोटा वाले बच्चों के लिए भी रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस के ऊपर। बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल आए थे किस क्लास से किस क्लास तक जो है फीस एग्जम्प्टेड रहती है। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक जो है आपको SGC कोटे से जो भी बच्चे होंगे उनका भी आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा स्कूल में। ठीक है, या ऑनलाइन या जैसा भी स्कूल आपको बताएगा उस तरह से आपको फ़ी देना पड़ेगा। यानी क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक आपको SGC कोटे से अगर आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है तो इस कंडीशन में आपको फ़ी पे करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्लास 1 से लेकर के 12 तक आपकी फ़ी एग्जम्प्टेड रहेगी, ऐसा नहीं है। SGC कोटा वाले जो भी बच्चे रहते हैं उनकी क्लास 1 से लेकर के 5 तक फीस लगती है। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक जो है SGC कोटा वाले बच्चों की फ़ी जो है एग्जम्प्टेड रहती है, यानी कि उनका कोई भी फीस नहीं लगता है किसी भी प्रकार का। क्लास 1 से लेकर के 5 तक फ़ी लगेगी, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक फ़ी एग्जम्प्टेड रहता है SGC कोटा वालों के लिए। ध्यान रहे कि जब अगर आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है तो इस कंडीशन में आपको एक एफिडेविट बनवा करके स्कूल में देना होता है, जिसको कि बहुत सारे लोग SGC सर्टिफिकेट बोलते हैं या सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको सिंगल गर्ल चाइल्ड एफिडेविट बोलते हैं। तो वो आपको एक स्कूल में देना होता है जब आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाएगा। तब जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने जाएंगे तब वो आपको डॉक्यूमेंट देना होता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने कि अपने बच्चे के एडमिशन के लिए क्लास 1 में अप्लाई किया ऑनलाइन, और उन्होंने क्या किया कि लॉटरी लिस्ट आने से पहले ही उन्होंने वो सर्टिफिकेट बनवा लिया। लेकिन क्या हुआ कि उनके बच्चे का वेटिंग लिस्ट में नाम रह गया, इस कारण कि उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो वो जो एफिडेविट बनवाया था वो मतलब वेस्ट चला गया, जो पैसे उसमें लगे थे वो भी वेस्ट चले गए। तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए SGC कोटे से अप्लाई करते हैं तो आप तभी वो एफिडेविट बनवाएं जब आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाए, यानी लॉटरी लिस्ट में नाम आ जाता है, तभी आप अपने बच्चे के लिए वो सर्टिफिकेट बनवाएं और स्कूल में दें। अगर आप एडमिशन लिस्ट में नाम आने से पहले बनवाते हैं तो इस कंडीशन में वो आपका वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सभी बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है SGC कोटे से।
तो इसलिए आपको जो है वेट करना चाहिए, जब आपके बच्चे का नाम आ जाएगा तब बनवाएं। इसके साथ साथ एक और बात बता दूं आप सभी पेरेंट्स को कि क्लास 1 में जो एडमिशन होते हैं उसमें एसजीसी कोटे से बच्चों के ज़्यादा एडमिशन होते हैं अकॉर्डिंग टू अदर क्लासेस। इसका रीज़न ये रहता है कि क्लास 2 to 12 में क्या है कि ऑलरेडी एसजीसी कोटा से बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्लास 1 में जो है अदर क्लासेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, जिस कारण कि बच्चों के एडमिशन ज़्यादा होते हैं एसजीसी कोटे से। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अगले साल यानी 2024-25 सेशन में अप्लाई करने वाले हैं एडमिशन के लिए, और अगर आप एसजीसी कोटे से अप्लाई करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा एलिजिबल है कि नहीं है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं एक एफिडेविट का आपको जो है फॉर्मेट भी दिखा दूंगा। जब आप बनवाने जाएंगे तो आप उसको चाहे तो उसको मतलब देख करके इस तरह से बनवा सकते हैं, या अगर आप कचहरी में या कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे जो अधिवक्तागण होते हैं उनको पता होता है कि उसका फॉर्मेट क्या है, बस आप उनको बताएंगे तो वो आपको ईजिली बना करके दे देंगे। 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे ये एफिडेविट बनेगा, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि उस पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के साइन होते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा CS टेक्निकल हो, क्योंकि यहाँ से आपको हर नई नई जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको आगे आने वाले दिनों में केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो हर तरह की आपको वीडियो मिलेंगी, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, कोटा कैटेगरीज और जितनी भी चीज़ें हैं ना केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के, वो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। तो मेरी आपसे निवेदन है कि CS टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि और भी पेरेंट्स जो अपने बच्चे के एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो उन सबको मेरे चैनल के माध्यम से और मेरी वीडियोज़ के माध्यम से हेल्प मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।